हैप्पी थैंक्सगिविंग। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इस साल भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें सबको सेहत सलामती दी, जिंदों की ज़मीन पर रखा और हर एक अच्छे नाम से कामिल बख्शिश के साथ माला माल किया। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं आप तमाम बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जिन सबको खुदावंद ने अपनी कुदरत के साथ संभाला हुआ है। और यकीनन ये कुदरत का कलाम है जो हमारी ज़िंदगी में ताजगी को लाता है, बरकत को लाता है, खुशहाली को लाता है, शुक्रगुजारी को लाता है। सो आइए मिलकर कलाम मुकद्दस की चंद एक बातों को सीखते हैं और अपने अपने ख़ानदानों के साथ, कलीसियों के साथ खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें सबको ना सिर्फ संभाला हुआ है बल्कि वो हमारी मदद और हमारी फ़िक्र करता है। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। आज थैंक्सगिविंग वीकेंड है और बहुत सारे लोग अपने ख़ानदानों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे होकर ख़ास लंच या डिनर करते हैं और खुदा उनकी उन बरक़ात का उसके बारे में बयान करते हैं कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए। इस मौके पर मैं चाहता था कि आज हम चंद एक और बातें शुक्रगुजारी के हवाले से सीखें ताकि हमारी बरकतें ज़्यादा होती चली जाएं। इस दुनिया में जहाँ पर मुश्किलात हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, हर तरफ मायूसी का समा है। अगर हम टीवी लगाएं तो हमें कम ही होगा कि अच्छी खबर देखने को या सुनने को मिले। बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग न्यूज़ है पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसे मौके पर जब हम खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाते हैं तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी शफकत एवर लास्टिंग है। बाइबल में लिखा है ये खुदावंद ही का करम है, ये उसकी शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, एवर लास्टिंग है। इंसान की रहमत, इंसान का प्यार कम हो सकता है, पर खुदा की शफकत अबदी है, एवरलास्टिंग है। और मैंने कई दफ़ा इस बात का इजहार किया कि आप रोज़ देखते हैं सूरज उसी टाइम पे निकलता है और उसी टाइम से जो मौसम का हिसाब है गुरूब होता है, कैसे सीज़न बदलता है, हालात बदलते हैं। ये चीज़ें क्या बताती हैं कि खुदा आज भी यकसा है। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो नहीं, वो ला तब्दील खुदा है। इसलिए हम उसकी बरकत का शुक्रिया अदा करते हैं। एक हवाला पढ़ना चाहते हैं कलाम मुकद्दस से ताकि आज चंद एक हवाला जात से हम रहनुमाई लेकर अपने लिए नई ताजगी को ले सकें। जमाइमा अगर आप मेरे लिए इस हवाले को पढ़ें प्लीज। फिलिपींस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7। बाइबल मुकद्दस में से फिलिपियों उसका चौथा बाब। खुदावन में खुश रहो, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन आमीन। ये इतना खूबसूरत हवाला है जिसमें हम एक ख़ास किस्म की, एक डिफरेंट किस्म की शुक्रगुजारी को देखते हैं। और जमाइमा मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान दुख में होता है तो उसके मुंह से शुक्रगुजारी के अल्फाज निकलना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो, जेल में हो, परेशान हो, कैसे वो खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है। लेकिन इस वक्त जब हम इस खत को पढ़ते हैं तो इसके बैकग्राउंड में चले जाएं तो हम पॉल को देखते हैं कि वो कैद की हालत में था और कैद की हालत में वो लोगों को क्या तलकीन कर रहा है, उनको सबक क्या दे रहा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। एंड आई थिंक दिस इज डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट बात है। क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं इसके मतलब? मैं ये समझती हूँ कि इंसान के लिए वाकई ये इंतहाई मुश्किल बात है कि शुक्रगुजारी करे, ख़ास तौर पर जब वो दुख की हालत में हो,
क्योंकि उसका ध्यान अपने खालिक अपने खुदा की तरफ बहुत कम जाता है, और उसका ध्यान अपनी बीमारी में, अपनी मुश्किल में, अपने फाइनेंस क्रंच में, जिस भी मुश्किल में से Yeah. गुजर रहा हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाता है, और इसीलिए उसकी मायूसी बढ़ती जाती है। Yes. क्योंकि शुक्रगुजारी उसके लबों से निकलना उस वक्त मुश्किल है, और दुख और गम की वादियों में इंसान खो जाता है। Yeah. लेकिन वो लोग जो खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं, खुदा की मोहब्बत का मज़ा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चखा है, मैं ये समझती हूँ कि दुखों में, मुसीबतों में भी उनकी जो निगाह है अपने खुदा पर होती है। क्योंकि Yes. जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरी कुमक कहाँ से आई? Yes. मेरी कुमक आसमान से है। Hmm. यकीनन हमारा मालिक जो हमारी ज़िंदगियों में भी बसता है और आसमान पर भी है, हमारी नज़रें जब उस आसमानी मालिक की तरफ लग जाती हैं तो हमारे वो बोझ कम होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। क्योंकि उसने ये कहा है ना, Yes. क्या बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम आराम दूंगा। दूंगा। तो Yes. अगर हम आराम चाहते हैं, अपने दुखों से निकलना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात के बोझ को उसके ऊपर डालेंगे, तो यकीनन हमें आराम मिलेगा। Exactly. और जो बात आपने बताई कि जब हम अपने बोझ उस पर डालेंगे, कभी आपने गौर किया है कि हम शुक्रगुजारी का वर्ड बोलते बहुत हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है मुख्तलिफ जगहों पर वर्ड को बोलना, जुमले बोलना, उससे खुदा खुश नहीं होता, क्योंकि खुदा दिलों पर निगाह करता है। हमारे अल्फाज हमारे दिल के साथ मैच नहीं करते कई दफा, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि खुदा क्यों बनी इसराइल से खुश नहीं था, क्योंकि वो कहता है, यीशु के ये अल्फाज हैं कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। खुदा दिलों पर निगाह करता है, और खुदा दिली शुक्रगुजारी को बहुत पसंद करता है, क्योंकि जो दिल से शुक्रगुजारी होती है उसके सराउंडिंग मैटर नहीं करती। आप किन हालात में हैं, Yes. आप दुख में हैं, तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन अगर आप उस परेशानी में, उस मायूसी में खुदा के सामने अपनी शुक्रगुजारी का नजराना लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि खुदावंद, ये तेरा फजल है कि मैं आज तक जिंदा हूं। तूने मुझे इस दुनिया में पैदा किया ताकि मैं तेरे जलाल को जाहिर कर सकूं, मैं तेरी कुदरत के कामों का बयान कर सकूं, मैं बता सकूं कि तू कौन है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपका इस दुनिया में आना एक्सीडेंट नहीं है। यू आर क्रिएटेड फॉर अ पर्पस। खुदावंद ये चाहता है कि आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के लहू की खुशबू आए। खुदावंद ये चाहता है कि आप इस दुनिया में शुक्रगुजारी का पिलर बन जाएं, ताकि लोग जब आपके पास खड़े हों तो वो ये जाने कि आप मसीह के लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। कैसे पता लगेगा कि आप यीशु के लोग हैं? आप क्रॉस पहनने से नहीं बन सकते। क्रॉस तो बड़े लोगों ने पहनी हुई है, फैशन के तौर पर भी, कानों में भी पहनते हैं, बाजुओं पे भी छिदवाते हैं, गले में भी पहनते हैं, घरों में भी हम इस क्रॉस को लगाते हैं। पर क्रॉस का असर हमारी जिंदगियों में बहुत कम है, क्योंकि जिस जिंदगी के अंदर क्रॉस का असर आ जाता है, उसके लहू का असर आता है, वो जिंदगी शुक्रगुजारी से भर जाती है। अब बाइबल मुकद्दस इसके मुतालिक बहुत सारी बातें हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी के लिए एक ताजगी को लेकर आती आमीन। है। कई दफ़ा हम काम तो करते हैं और हमें काम करना भी है, जैसे Yes. जॉब की बात है, या मदर्स जो घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, नौजवान बच्चे जो स्टूडेंट हैं, बाप जिनको घर की जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदारियां हमें मिली हैं Yeah. जिनको हमने अदा करना है। लेकिन कई दफ़ा हम अपने कामों को बुड़बड़ाहट के साथ, शिकायत के साथ, तकरार के साथ करते हैं। Yes. तो बाइबल मुकद्दस में इसके मुतालिक भी लिखा गया है। फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस को अगर आप देखना चाहें बाद में ज़रूर देख सकते हैं। फिलिपियों 2 बाब 14वीं आयत में यूं लिखा है, सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। Yes. क्योंकि जो जिम्मेदारियां खुदावन ने हमें दी हैं, जब हमारा मालिक हमें तख्लीक करता है तो वह हमें कुछ समझ कर कुछ जिम्मेदारियां Exactly. देता है। वो हमारी कैपेसिटी से बढ़कर हमें जिम्मेदारियां देता भी नहीं। सो हमें खुशी से अपने कामों को करना है और शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद हमें इस काबिल समझता है आमीन। कि हम इन जिम्मेदारियों को निपटा सकें, निभा सकें। सो आज क्योंकि शुक्रगुजारी का दिन है, सो Yeah. बहुत सारी बातों को हम
अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी कोशिश करेंगे दूर करने की, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे और हम रोज़ उसमें बढ़ते भी जाएं और तब्दील भी होते जाएं। एग्जैक्टली और जमाइमा, मैं ये चाहता हूँ हम अपने तमाम व्यूअर्स को, जितने फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, और कलीसिया को जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ख़ास तौर पर चंद एक बातें आपको बताना चाहता हूँ। और ये बातें बड़ी खुली हैं पर भेद की भी हैं। पर ये भेद जिसको समझ आ जाता है उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। और ये भेद पॉल को समझ में आ गया, क्योंकि उसने कभी ग्रम्बल नहीं किया। जैसे ही मसीह खुदावंद की कुदरत उसकी जिंदगी में आई, जैसे उसकी आंखों के छिलके उतर गए, तो फिर परसिक्यूशन, हालात उसकी जिंदगी में तब्दीली को ना ला सके। फिर वो ये कह सकता था कि खुदावंद तूने मुझे अपने जलाल के लिए चुना है, अब मेरी मदद कर। वो जेल में भी खुदा की ताजीम करता है। और मैंने बड़े ऐसे खादमीन को देखा है दुखों में ताजीम करते हुए। बाइबल मुकद्दस, ये एक राज की बात है, ये बहुत बड़ा भेद है हमारी खुशहाल जिंदगी का। वो जिंदगी जो सेटिस्फाइड है। मुझे नहीं पता आपके पास किस चीज की कमी है, क्योंकि जब तक हम दुनिया में है सब कुछ हमारे पास हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई कमी है, क्योंकि सिर्फ खुदावंद यीशु ही कामिल इस दुनिया में पैदा हुए। बाकी हर बंदा जो है वो किसी ना किसी कमी का शिकार है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है और हो सकता नहीं। तो वो भेद की बात क्या है? यहां पर अभी ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, लिखा है तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर। और जब खुदा का बंदा ये बात कर रहा है कि हर वक्त खुश रहो, और वो जेल में ये बात कर रहा है हर वक्त खुश रहो, और कहता है फिर कहता हूं खुश रहो। सो जो खुशी की बात है, जो शख्स खुश है वो नरम दिल भी होता है। ये राज की बात है, ये भेद की बात है। वो सख्त हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके अंदर खुदा की खुशी आ जाती है उसके अंदर नरम मिजाजी भी पैदा होती है। कैसे हम देख सकते हैं? आपने खुदावंद यीशु मसीह, अगर बाइबल में लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अब किस तरीके से पता लगता है कि हम यीशु की भेड़ हैं? अगर उसकी खूबियां, अगर उसकी क्वालिटीज हमारी जिंदगी से भी जाहिर हों, अगर हमारे अंदर से खुशी नजर आएगी। आपने कभी देखा खुदावंद यीशु मसीह जहां पर भी जाते, नरम मिजाजी की वजह से वो किसी को कंडेम नहीं करते थे। वो गुनहगारों के साथ खाते पीते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है किसी मुर्दा को देखते उसे जिंदा कर देते, लंगड़े को देखते उसको टांगे मिल जाती, अंधों को देखते उनको आंखें मिल जाती। अगर खुदावंद सख्त दिल होते तो वो कहते ये लोग तो मेरी बात नहीं सुनते, और वो कोई मौजज़ा ही ना करते। पर खुदावंद आज भी मौजज़े करते हैं, क्योंकि खुदा शफीक है, मेहरबान है, वो कादर मुतलक है, वो इंसान की तरह नहीं है। इंसान, खुदावंद यीशु के शागिर्दों को हम देखते हैं कि एक जगह से मसीह को जाने से उन्होंने मना किया लोगों ने, तो उन्होंने क्या आसमान से एलिया की तरह आग मंगवा और इनको भस्म कर दे। ये इंसानी रवैया है कि जो हमारे खिलाफ बात हो हम फौरन जो है वो रिएक्ट करते हैं। पर कलाम क्या बताता है शुक्रगुजारी के हवाले से? पहली चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है? नरम मिजाजी। कौन किसकी जिंदगी में जाहिर होगी? जो शुक्रगुजार दिल होगा। फिर दूसरी बात जो है, उन लोगों की जिंदगी में शुक्रगुजारी जाहिर ज्यादा होगी जो किसी बात की फिक्र नहीं करेंगे। डेविल ये चाहता है हम फिक्रों में दबे रहे, क्योंकि उसे पता है फिक्रें शुक्रगुजारी को दबा देती हैं। फिक्रों का लोड जो है, फिक्रों का गार्बेज जो है, वो शुक्रगुजारी की दुआ को दबा देगा। लेकिन वो लोग जिनकी जिंदगी के अंदर फिक्रें, जैसा आपने पहले कहा कि अपनी फिक्रें यीशु पर डाल देनी है, तो फिर हमारे अंदर से हर रोज क्या निकलेगी? शुक्रगुजारी निकलेगी। हम जानते हैं खुदा कंट्रोल में है और वो जरूर हमारी जिंदगी में एक मौजज़ा करेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस बात का आपने जिक्र किया, तर्स की बात, खुदावंद यीशु मसीह की खूबी थी, नरम मिजाजी।
आज इस मौके पर एक दफ़ा फिर इस बात का इजहार करना चाहते हैं कि आइए हम अपनी अपनी ज़िंदगी में इस बात पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि हमारी सख्त मजाजी की वजह से कई दफ़ा हम अपने ज़िंदगी के कुछ फ़ैसलों में बहुत नुकसान उठाते हैं Yes. और अपनी सख्त दिली के बायस हम खुदा से भी दूरी इख्तियार करते हैं, दुनिया में भी नामकबूल हैं और खुदा की नज़र में भी नामकबूल हैं। सो कई दफ़ा इब्लीस हमारी सख्त दिली को तोड़ने के अंदर किसी तरह से भी हायल होता है ताकि वो टूटे ना। Yes. लेकिन आइए हम मिलकर अपने लिए भी दुआ करें और खुदावन यीशु मसीह के लहू को मांगे। और अगर आज आप थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें कि खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम फॉलोवर हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसकी ज़मीनी ज़िंदगी कैसी थी और उसकी डीलिंग कैसी थी लोगों के साथ। Yeah. तो मेरा ख्याल है कि हमारे सामने एक खूबसूरत करैक्टर हमारे खुदावन यीशु मसीह का है। शायद हम किसी की बात भी ना सुने, ना किसी के कहने पे कि किसी को मुआफ़ करें, ना किसी के कहने पे हम अपने मिजाज में तब्दीली को लाएं, लेकिन जब हमारी नज़रें सलीब की तरफ होंगी, खुदावन यीशु मसीह के आमीन। करैक्टर की तरफ होंगी, तो खुद ब खुद तब्दीली आएगी। आमीन। तो अपने आप को पेश करना सीखें, खुदावन के कदमों में डालना सीखें, अपना सर उसकी सलीब के सामने झुकाना सीखें। आमीन। तो खुदावंद रहम करता है, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ खुदा है और वो चाहता है। और फिर मैं आखिर में एक और भी बात कहना चाहूँगी कि हम कहते हैं हम उसके ख़ानदान के लोग हैं, हमारी एटर्निटी इकट्ठे है। सो अगर हम दुनिया में रहते हुए एक दूसरे के घरों से बहुत दूर भी रहते हैं हम, तो हम यहाँ पर भी ठीक नहीं हैं, बातों में इकट्ठे नहीं, तो फिर हम आसमान पर उसकी बादशाही में कैसे एक ख़ानदान होंगे और कैसे इकट्ठे होंगे। सो शुक्रगुजारी के इस दिन पर ज़रूर अपनी ज़िंदगी का गौर कीजिए, जायज़ा लीजिए। हम भी हमेशा अपने लिए दुआ करते हैं, अपने ख़ानदान के लिए। हमारा ख़ानदान ना सिर्फ हमारे बच्चे हैं बल्कि हमारी कलीसिया भी है, और इसलिए हम फिक्रमंद हैं कि खुदावंद हमारी कलीसिया में से भी ऐसी बातों को, ऐसी बुरी बातों को दूर रखे और प्यार और मोहब्बत उनमें ग्रो करता जाए, ताकि हम मसीह में बढ़ सकें। और ये आलमगीर कलीसिया की बात हो रही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसी चीज़ें हर जगह मौजूद हैं। शुक्रगुजारी के मौका पर भी बहुत दफ़ा ख़ानदान इकट्ठे नहीं बैठना चाहते और इकट्ठे मिलकर खुदा की ताज़ीम नहीं करना चाहते। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि इस हवाले से हम अपने लिए ताजगी को लें और ये सीखें कि खुदा ही क्या चाहता है, खुदा का बंदा क्या चाहता है। खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, क्योंकि खुदावंद करीब है। और बाइबल में लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो। जो मैं बात बता रहा था, फिक्रें वो शख्स नहीं करता जो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और फिर एक और चीज जो लिखा है, तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से। शुक्रगुजारी। अब एक पैटर्न दे दिया गया कि तुम्हें क्या नहीं करना, खुश रहना है, फिक्र नहीं करनी, खुदा को जानना है, वो करीब है, ये जानना है कि हमें अपनी दुआओं को कैसे खुदा के सामने लाना है, ग्रम्बल करते हुए नहीं, मायूसी के साथ नहीं। लिखा है खुदा के सामने अपनी दरखास्तें भी कैसे रखनी है, शुक्रगुजारी के साथ। क्योंकि हम क्यों शुक्रगुजारी करते हैं? क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। बाइबल में लिखा है खुदा को ये दिल पसंद है। बाइबल में लिखा है खुदा के सामने पेश की जाए। अब कौन पेश कर सकेगा? बाइबल मुकद्दस में अगर आप यहूसफत का वाकया देखें दूसरी तवारीख में, तो लिखा है उन्होंने अपने आप को पाक और साफ किया। उसने सारे यहूदा के लोगों को बुलाया और अपने आप को पाक और साफ किया। तो खुदा के सामने जब हम दरखास्त रखेंगे, अगर हम साफ नहीं होंगे, अगर हमारे दिलों में सफाई नहीं होगी, हमारी शुक्रगुजारी की दरखास्तें भी खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहरेंगी। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं 2023 में अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मौजज़ात मल्टीप्लाई हों, तो क्या करना है। हमने एक हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि जब खुदा के काहिनों ने अपने आप को साफ किया, लोगों ने अपने आप की अपनी तहारत की, तो लिखा है खुदा की हजूरी, वो सब सिताइश कर रहे थे, तो खुदा की हजूरी इतनी थी कि वो उस जगह पर खड़े ना रह सके। यानी इतनी हजूरी है। तो जब हजूरी खुदा की होती है तो हम अपनी जिद में, हम किसी भी बात में, अपने गुनाह में खड़े नहीं रहेंगे। हम खुदा के सामने उस बात को रख देंगे, क्योंकि बाइबल ये बताती है
जो इसकी ब्लेसिंग है, जो लोग शुक्रगुजार दिल हैं। आपको पता है इंसान किस चीज की तलाश में है इस दुनिया में, किस चीज को वो ज्यादा चाहता है कि उसे मिले। अगर वो गाड़ी खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है अपने घर के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने लिए बेड खरीदता है, अपने लिए कोई भी चीज सेलेक्ट करता है, वो एक चीज देखता है कि मुझे इस पर, अगर उसने सोफा खरीदा है तो मैं बैठूंगा, मुझे इत्मीनान मिलेगा, बेड मैं उस पर सोऊंगा, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, इत्मीनान ना तो कीमती चीजों में है, इत्मीनान ना तो मुल्कों में है, इत्मीनान किसी जगह पर भी नहीं है, ना कोई चीज जो आप दुनिया में ले लें। इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन, पीस सिर्फ ये खुदा के पास है, ये आपको किसी जगह नहीं मिलेगी। मैंने बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा है कि नींद की गोली खाने से उनको नींद आती है, अदरवाइज मेंटली दे आर डिस्टर्ब। अब वो क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, फिक्रों से भरे हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं। पर वो लोग जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी बरकत कैसे जाहिर होती है? पहली बरकत जो पॉल के अंदर आई, खुश रहना सीख जाते हैं। दूसरी बरकत जो हम सब की जिंदगियों में वो देखता है, जो पॉल की जिंदगी में भी थी, वो कहता है नादानों की मानंद है पर सब चीजें रखते हैं, आसूदा हैं। तो इसमें क्या लिखा है? खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। अब खुदा का इत्मीनान उसको कोई समझा नहीं सकता। ये खुदा की रूह की वजह से हमारी जिंदगियों में ऐसा सुकून डाल देता है। आपकी चीजें लॉस्ट हो चुकी हैं, आप नुकसान में हैं, आप किसी तरह से आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, मुझे इत्मीनान नहीं मिल रहा, बेचैन है। पर कब सारी चीजें आएंगी? जब हम उसकी चरागाह की भेड़ें बन जाएंगे और शुक्रगुजारी, हर रोज उठते बैठते चलते फिरते शुक्रगुजारी। डेविल की कोशिश है वो ना हम शुक्रगुजारी करें, पर जब आप कहेंगे नहीं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, हम खुदा का शुक्र करेंगे, उसने सलीब पर जाने से पहले शुक्र अदा किया, हम यीशु को फॉलो करें, तो फिर वो इत्मीनान, वो पीस जिसकी दुनिया तलाश में है, जिसको दुनिया दुकानों में ढूंढती है, सब्जियों में ढूंढती है, ऑर्गेनिक फूड में ढूंढती है, चीजों में ढूंढती है कि मुझे किसी तरह से सेहत मिले। क्योंकि जो इत्मीनान दिल हो, मुतमईन दिल होता है, उसके अंदर शिफा भी होती है। फिर सारी खूबियां, सारी बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि खुदा का इत्मीनान जो बयान से बाहर है, आपके दिलों को खुदावंद के ख्यालों में, यीशु मसीह में महफूज कर देगा और कोई डेविल उसे चुराने ना पाएगा। आपको यहां पर गौर किया आपने, इस आयत में क्या लिखा है? यहां पर है कि वो इत्मीनान जो खुदा देता है वो मसीह में महफूज हो जाता है। यानी डेविल भी आएगा तो उस इत्मीनान को, उस पीस को चुरा नहीं सकेगा। यानी आपके इर्द गिर्द डेविल कैसे आता है? इर्द गिर्द मुश्किलात से, दुखों से, तकलीफों से, गलत बातों से, परेशानियों से, इर्द गिर्द की माहौल से, परेशानी वाली बातों से। तो वो कहेगा यार इसके ऊपर ये तीर फेंको तो इसका इत्मीनान जाता रहेगा, क्योंकि वो हमें बेचैन देखना चाहता है। इसको ये तीर मानो कि तो फलां शख्स या फलां जगह पर या काम पर कोई ना कोई लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो हम उनकी बातें सुनकर कई दफा हम इरिटेट होंगे। तो कौन होगा? क्योंकि वो डेविल आपको पीस में देखता है, खुश देखता है, मौजज़ों से भरा हुआ देखता है। तो वो किसके अगेंस्ट है? मसीह के, कि मसीह के इत्मीनान को हमारी जिंदगी से चोरी कर दे ताकि हम अनसेटिस्फाइड हो जाएं। तो इस शुक्रगुजारी के मौके पे मैं आखिरी बात यही आपको बताना चाह रहा था कि आओ हम सब मिलकर जो इत्मीनान खुदावंद यीशु ने सलीब पर जाने के बाद हम सबको बख्श दिया, हम शुक्रगुजारी करते हुए उसको दोबारा रिसीव करें। क्योंकि डेविल ने, कई लोग हैं जिनके घरों से ये इत्मीनान, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, बेचैनी है इस पूरी दुनिया में। मैंने एक दफा एक शख्स से पूछा हाउ आर यू टुडे, तो वो कहता है नॉट टू बैड। तो मैंने कहा मीन्स यू आर वन बैड, यू आर नॉट टू बैड।
इसका मतलब ये है, मैंने उसे ये समझाई, इसका मतलब यू आर लिविंग इन बैड कंडीशन बट नॉट टू बैड। कहता नहीं नहीं, मेरा मकसद ये नहीं। मैंने कहा नहीं, हम अपनी जुबान से इस बात को अदा करते हैं। मैंने उनको ये चीज समझाई, यू शुड से बेटर देन वी डिजर्व, थैंक गॉड। जब कोई आपसे पूछता है, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि मैं इस काबिल नहीं था, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, वो मेरे हाथों को ब्लेस करता है। तो आप कंटेजियस बन जाएं। आप लोगों को जब ऐसी बातें करेंगे तो आपकी जिंदगी से खुदा में यीशु मसीह का इत्मीनान जाहिर होगा, जो खुदा मेरी और आपकी जिंदगी से चाहता है कि हम अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में, अपने बच्चों के दरमियान, अपने काम में पीसफुल, सेटिस्फाइड लोग, जो इत्मीनान से भरे हुए लोग हैं, वो नजर आए। और मेरी यही दुआ है कि ये शुक्रगुजारी 2023 हम सबकी जिंदगियों में मसीह यीशु के जो इत्मीनान को, जो खुदा ने हमें दिया है, महफूज करते और डेविल उसे चुराने ना पाए। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद का इत्मीनान आपके घरों में इसी तरह सुकूनत करे, और ये जब पीस आएगा तो डेविल, शैतान आपके घरों से भागना शुरू कर देगा, उसकी बदरूहें भाग जाएंगी। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि हम खास उन मुल्कों के लिए भी दुआ करें जिनमें वॉर है। जिस तरह से हम इजराइल और गजा में देखते हैं कि जंग जारी है, बड़े इनोसेंट लोग हैं जो इन दोनों मुल्कों में मारे जा रहे हैं। आप समझते हैं कि जब वॉर होती है तो उसमें दोनों तरफ नुकसान होता है, जैसे यूक्रेन, रशिया। तो हमारा दिल दुख से भरता है जब इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। और डेविल है जो हमेशा लड़ाइयां करवाता है मुल्कों में, घरों में, कलीसियाओं में। वो चैन से हमें बैठा देखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये लड़ते रहें, क्योंकि इत्मीनान जो मुल्कों में है वो जाता रहे। तो हम दुआ करते हैं खानदानों के लिए भी और मुल्कों के लिए भी। खुदावंद तू जो रहीम और मेहरबान बाप है, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं आज जब तूने थैंक्स गिविंग का फिर मौका दिया कि मंथ ऑफ अक्टूबर में 2023 में भी हम फिर से जिंदों की ज़मीन पर हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए और तेरे प्यार के लिए जो तूने हमारे ख़ानदानों के साथ किया, और सबसे बढ़कर तेरे बेटे यीशु मसीह की उस अजीम कुर्बानी के लिए जो हमारी पहचान है। तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीले से हम खरीदे जा चुके हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए आज की सारी शुक्रगुजारी को तेरी हजूरी में रखते हैं और दुआ करते हैं कि जितनी नेमतों से तूने हम सबको माला माल किया है, हम तुझे सिजदा ताज़ीम करते हैं और तेरे शुक्रगुजार हैं अपने ख़ानदानों के साथ, अपनी कलीसिया के ख़ानदानों के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए, अपने तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए। हम सब के दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए कि तूने हम सबको अपनी मोहब्बत से खरीदा है। और हम मिलकर दुआ करते हैं इन सारी जगहों के लिए। दुनिया के अंदर हालात बुरे हैं, कहीं सैलाब है, तूफान है, जल्जले हैं, जंग व जदल है, लोग बेसुकूनी में हैं, एक दूसरे को खुदावंद दिक देते हैं, दुख देते हैं। ये सुनासी हम दुआ करते हैं कि तू रहम कर, तू रहम कर, इन हालात पर रहम कर और अपनी कुदरत के साथ खुदा बाप तू रोक दे इन तमाम हालात को, क्योंकि तू कादिर मुतलक है। और जो लोग इस वक्त जंग की वजह से जख्मों में हैं, मुश्किल में हैं, अपने बिछड़ गए हैं, खुदावंद उनको आजाद कर, तरस खा उनके ऊपर और रहम कर दे। खुदावंद की जानों को महफूज कर दे, यीशु के नाम से महफूज हो जाएं। पर अपनी शफकत का हाथ रख। और जो लोग किसी तरह जिंदगियां जाया ना हो, मौसम के अंदर खुदावंद मौसमी असरात की वजह से मुश्किल में है, बीमारी में है, आए खुदा बाप तेरा जख्मी हाथ जाए और उन सब को भी छुए। और जिनके कई अजीज उनसे बिछड़ गए हैं और इस वक्त वो आज शुक्रगुजारी के मौका पर मिस कर रहे हैं अपने खुदावंद लव्ड वंस को, तो तू उन्हें कंफर्ट कर और खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से समझ मिले, बरकत मिले कि हम सब का अंजाम यही है, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके सारे वक्त के लिए जिसमें तूने हमें कलाम की बरकत दी। खुदावंद तेरा इत्मीनान इन तमाम देखने वाले बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, बेटे और बेटियों पर मांगती हूँ। तेरा फजल इन सब के ऊपर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन।
खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. मे गॉड ब्लेस Bless यू. you. हैप्पी थैंक्सगिविंग.